संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ऊपर चश्मा लगाया हुआ, हमने कहा सुनो भाई, ओ चश्मा वाले सुनो, ये चश्मा वाले क्या हो गया, ये आपका एक लक्षण बन गया। तो आपको जैसे ही चश्मा वाला कहा जाएगा तो आप देखोगे मैं चश्मा लगाऊंगा, महाराज मेरे को बता रहे हैं क्या। तो ये चश्मा आपके लिए क्या हो गया, आपकी पहचान बन गई। लेकिन पहचान होते हुए भी आपकी अंतरंग पहचान नहीं है, क्या है, बहिरंग पहचान है। इसे बोलेंगे अनात्मभूत लक्षण। समझ आ रहा है और समझाऊं। आपका शरीर है, ठीक है ना, आपके शरीर की जो फिगर है, जो भी हाइट है, जिस तरीके की आपका फेस है, उस पर जिस तरीके की आपकी दाढ़ी आड़ी जो बनी हुई है, ये आपका क्या हो गया, ये एक तरीके से जो आपकी साइज है, आपकी हाइट है, ये तो आपका आत्मभूत लक्षण हो गया। समझ आ रहा है। अगर किसी के लिए मैं इस तरह से बोलूं, ये जो लंबा सा आदमी है, ये सुने मेरी बात, तो अपने आप सुन लेगा लंबा आदमी उसके लिए कहा जा रहा है। समझ आ रहा है। तो वो उसका आत्मभूत लक्षण हो गया। फिर उसने अपने ऊपर कोई शर्ट पहन रखी है लाल कलर की, सफेद कलर की, समझ आ रहा है, कोई उस पर लोगो लगा हुआ है अरहम योग का या कुछ और दूसरा है, और उसको लेकर के बोला सुनो भाई ये सफेद शर्ट वाले, तो ये क्या हो गया, ये उसका अनात्मभूत लक्षण हो गया। समझ में आ गया ना, सिंपल सी बात है। जो चीज जिसमें मिली हुई है वो उसका आत्मभूत लक्षण है। मान लो ये नारियल रखा हुआ है, ये देखो ये लाल पीला हरा कैसे कलर कर रखे हैं इसमें, है ना। अब ये देखो, ये जो नारियल है इसके अंदर जो गरी है वो इस नारियल का क्या है, अंदर सफेदी है, अंदर जो गरी है वो क्या है, इसका ये आत्मभूत लक्षण है। और इसके ऊपर ये जो लिख रखा है, तमाम तरह के रंग पोत रखे हैं, ये सब क्या है, इसका अनात्मभूत लक्षण है। समझ आ गया, बस इतना ही समझना था और क्या। ठीक है ना। ऐसे ही जीवों के लिए बाहरी लक्षण आत्मभूत भी हैं और अनात्मभूत भी हैं, है ना। अब देखो अपने लिए क्या होता है, जीव के लिए शरीर मिला, इंद्रियां मिली, ठीक है। ये इंद्रियों का जो समूह है यह इसका आत्मभूत लक्षण है, क्योंकि जीव जहां जहां रहेगा इंद्रियों को लेकर के चलेगा। समझ आ रहा है। ये क्या हो गया, इसका आत्मभूत लक्षण। और अनात्मभूत लक्षण क्या हो गया, जो इसने अपने ऊपर अलग से डाल रखा है, चाहे वो कपड़े पहन रखा हो, चाहे वो बालों की डिजाइन बना रखा हो, चाहे वो चश्मा अलग अलग तरीके का पहन रखा हो, वो सब क्या हो गया, टोपी लगा रखी हो, डंडा ले रखा हो, ये सब क्या हो गया, ये उसका अनात्मभूत लक्षण हो गया, है ना। उसकी आत्मा के साथ हमेशा रहने वाला नहीं है, जब तक है तब तक है। इसी तरीके से जब हम किसी भी पदार्थ को जानते हैं तो हमारे लिए उपयोग जो काम करता है वो हमारी इंद्रियों के माध्यम से करता है। तो इंद्रियों के माध्यम से हम जानने की प्रक्रिया में लग जाते हैं, तो वह इंद्रियां उस उपयोग के लिए क्या हो गई, आत्मभूत लक्षण हो गई। और अनात्मभूत क्या हो गया, जो उस इंद्रियों के लिए भी सहायक बन रहा है जानने में। क्या सहायक बन रहा है,
मान लो यहाँ पर प्रकाश है, ये प्रकाश भी सहायक है कि नहीं? आप देख पा रहे हो, हम आपको, आप हमें, है ना, ग्रंथ को आप देख पा रहे हो, ये सब प्रकाश क्या है? ये इंद्रियों के उस उपयोग की क्रिया में यह अनात्मभूत बाह्य लक्षण हो गया। सुन रहे? आपके लिए माइक की आवाज आ रही है तो आप बड़े आसानी से सुन पा रहे हैं, समझ आ रहा है? वैसे तो बिना माइक के भी सुन सकते थे, लेकिन माइक से और ज़्यादा क्लियरेंस हो जाता है। हाँ, तो ये भी क्या हो गया, इसके लिए सुनने में भी सुविधा है और बोलने में भी सुविधा है, गला कम खींचना पड़ता है, समझ आ रहा है ना? तो ये क्या हो गया, ये भी अनात्मभूत बाह्य लक्षण हो गया। अब आप देखो, अभी हम बाह्य लक्षण की बात कर रहे हैं, बाह्य हेतु की बात कर रहे हैं। जिस बाह्य हेतुओं के सन्निधान होने पर और नहीं होने पर उपयोग में फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा कि नहीं? मान लो आपके सामने या एकदम से अंधकार हो जाए, फिर क्या करोगे आप? आपका जानने देखने की प्रक्रिया बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। एकदम से लाइट ऑफ हो जाए, माइक ऑफ हो जाए, आपको सुनने की प्रक्रिया बिल्कुल बंद हो जाएगी। अभी आपका जो उपयोग लग रहा है वो इन बाह्य हेतुओं के कारण से आपके उपयोग में एक अलग व्यापार चल रहा है ना? और जब ये बाह्य उपयोग इस तरीके से, अगर कोई बाह्य कारण है, अनात्मभूत कारण है, उसको हटा देते हैं तो आपके उपयोग में अंतर आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें अंधकार में भी दिखाई देता है। हाँ, रात में चलने वाले बिल्ली, शेर वगैरह, चमगादड़ वगैरह, हाँ, इनको जो है उल्लू वगैरह, इनको दिन में जरूरत नहीं होती आंखें, इनकी दिन में काम नहीं करती। इनमें वो शक्ति है कि वो रात में ही उड़ेंगे, रात में ही चलेंगे। तो इनका उपयोग अंधकार में ही काम करेगा, समझ आ रहा है? अपना उपयोग प्रकाश में काम करेगा। ये क्या है? ये उपयोग की जो प्रवृत्ति है वो बाह्य लक्षणों पर आधारित भी हो रही है, बाह्य कारणों पर। लक्षण से मतलब यहाँ हेतु, बाह्य कारणों पर जो आधारित, अनात्मभूत बाह्य कारणों पर आधारित हमारी उपयोग की प्रवृत्ति बदलती रहती है ना? अब चलो हम आत्मभूत बाह्य लक्षण पर आते हैं, बाह्य हेतु पर आते हैं, है ना? आत्मभूत बाह्य हेतु क्या है? मान लो हमारे पास तो 5 इंद्रियां, आप लोगों के पास 5 इंद्रियां। अब आप देखो, जिनके पास केवल 4 इंद्रिय है, उन्हें क्या होगा? उनका उपयोग, ज्ञान तो उनमें भी है, लेकिन उनका उपयोग 5 इंद्रियों से काम ना करके कितने से? केवल 4 इंद्रिय संबंधी काम करेगा। असंगी जीव हैं जिनमें मन नहीं है, उनमें उपयोग की प्रवृत्ति देखो कैसी काम करेगी। देखेगा तो, सुनेगा तो, समझ कुछ नहीं आएगा, समझ आ रहा? क्योंकि मन नहीं है। 3 इंद्रिय होएगा, आँख ही ना होगी, केवल बस स्पर्श रस गंध का ज्ञान होएगा, उसका उपयोग सिर्फ उतने में काम करेगा। 2 इंद्रिय हो गया तो उसका उपयोग केवल स्पर्श और रस को जानेगा। 1 इंद्रिय रह गया तो केवल एक स्पर्श को ही जान पाएगा, उसका उपयोग और उतने में काम कर पाएगा। समझ आ रहा है? तो ये उपयोग प्रभावित हो रहा है। यह जानने देखने की जो प्रक्रिया है ये प्रभावित हो रही है। ये किसके कारण से हो रही है? तो इंद्रियों के कारण से हो रही है। इंद्रियां की हीनाधिकता होने पर हमारे उपयोग में भी उसी तरीके की परिणति कमती बढ़ती रूप में आ जाती है ना? इसलिए कहा गया कि बाह्य हेतुओं के सन्निधान होने पर जो चैतन्य का परिणाम चलता है उसका नाम उपयोग है। ये तो बाह्य हेतु हो गए। ऐसे ही अंतरंग हेतु भी होते हैं। क्या सुने? ये तो भी बाहरी हेतु बताए गए हैं। अंतरंग हेतुओं का भी सन्निधान होना चाहिए। सन्निधान माने उनका उपस्थित होना,
तो अंतरंग के जो कारण है वो अलग है। वो क्या है? अंतरंग में हमारे अंदर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वीर्यांतराय, इन कर्मों का क्षयोपशम होना चाहिए। जब क्षयोपशम होगा तभी वो ज्ञान उस अंतरंग हेतु के होने पर ही बाह्य हेतुओं के सानिध्य से काम करेगा, अपना कोई व्यापार कर पाएगा। तो अंतरंग में कारण, अंतरंग हेतु उस उपयोग के लिए। अब आप देखो, जिनके लिए ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम कम होता है, उन्हें कुछ भी सुनाओ, कुछ भी जानने में नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता। अंतरंग हेतु से उपयोग की प्रवृत्ति हो रही। जिनके लिए मान लो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम बिल्कुल भी बहुत ही कम है, ऐसे एक इंद्रिय, दो इंद्रिय या पंचेंद्रियों में भी कोई जीव हैं, तो उनके उपयोग की प्रवृत्ति सिर्फ उतनी होगी जितनी उनके ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। ये उतना ही जानेंगे। अपना चलने फिरने लायक ही बस चींटी चींटियों को ज्ञान होता है, चल फिर रहे हैं। और जो इंद्री है, बस उस इंद्री की कोई भी वस्तु मिल गई तो बस उसको पकड़ लिया, खींच लिया, बस इतना ही उनके लिए चलता रहता है। उपयोग की प्रवृत्ति, अंतरंग जो कारण है, उसे आचार्यों ने कहा ये जो हमारे ज्ञानावरण आदि का क्षयोपशम है, ये हमारे लिए अंतरंग आत्मभूत हेतु है। समझे? और इसी के साथ में अनात्मभूत हेतु भी कहा। वो क्या कहा? जो अंतरंग में हम मन वचन काय की वर्गणाओं का आलम्बन ले रहे हैं, माने सभी पुद्गल वर्गणाएं होती हैं, मन को बनाने वाली, वचनों को उत्पन्न करने वाली, काय को बनाए रखने वाली, इन पुद्गल वर्गणाओं का जो हम आलम्बन ले रहे हैं, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, लेकिन आत्मा इसी से अपना काम कर रही है, इसलिए ये अनात्मभूत अंतरंग लक्षण हेतु हैं। समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा काम चलता रहता है, मशीन भीतर से ऑटोमेटिक बहुत बड़े बड़े काम करती रहती है और आपको पता नहीं रहता है। अंतरंग में जब तक आपके अंदर कर्मों का क्षयोपशम कुछ नहीं होगा, तब तक आप बाहर भी किसी भी चीज को जान नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। तो अंतरंग हेतु का भी सन्निधान होना चाहिए और बाह्य हेतु का भी सन्निधान होना चाहिए। जब अंतरंग और बहिरंग ये दोनों कारण मिल जाते हैं, तब उपयोग की जो प्रवृत्ति होगी, वह उसका उपयोग जो है उस ज्ञान और दर्शन के साथ जो होगा, वही उसका पहचान होगी, वही उसका कार्य होगा। इसलिए कहा गया कि उपयोग हमेशा अपने चैतन्य के परिणाम के साथ चला करता है। सोना है, मान लो स्वर्ण, आपने क्या किया, उस सोने का कुछ भी उसमें प्रोसेस करके उसको अलग अलग तरह की उसके लिए डिजाइनें दे दी। आपने सोने का कुंडल भी बना दिया, हो सकता है आप सोने का हार भी बना लें, सोने की आप कोई भी अंगूठी बना लें। समझ आ रहा है? सोना तो सब में ही है। उपयोग उसका जैसे रूप में ढाल दिया जाएगा, उसका वह उपयोग उसी रूप में ढल जाएगा। इसी तरीके से जितनी इंद्रियां मिली, जैसा ज्ञान का क्षयोपशम मिला, चेतना उसी के अनुसार काम करने लग गई। यह चेतना तो नहीं छूटी, रूप बदल गए उसके। जैसे कुंडल बना दिया सोने का, हार बना दिया, अंगूठी बना दी, ऐसे ही अलग अलग चेतना की ये पर्याय बन गई। 5 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, और इसमें जो है वह चेतना अलग अलग तरह से अपने ज्ञान के क्षयोपशम के अनुसार अपना ज्ञान आदि लिए हुए है। तो चेतना का जो परिणाम है वो तो कहीं पर किसी भी जीव में छूटता नहीं। बस अंतरंग और बहिरंग कारणों की सन्निधि मिलने पर वह चेतना का उपयोग जैसा काम करना चाहिए वैसा काम करने लग जाता है। इसको बोलते हैं उपयोग स्वभाव वाला जीव। यानी हमेशा जीव जो उसको क्षयोपशम से मिला है उसका वह कार्य करता रहता है और उसी के अनुसार उसमें वह कार्य करने की क्षमता आ पाती है। सबके उपयोग अलग अलग चलते हैं।
क्या समझ आ रहा है? किसी को सिद्धांत शास्त्र पढ़ने में उपयोग लगता है, किसी को अध्यात्म शास्त्र पढ़ने में उपयोग लगता है, किसी को प्रथमान योग का भी ग्रंथ पढ़ने में उपयोग लग सकता है, किसी को करणान योग का भी ग्रंथ पढ़ने में उपयोग लग सकता है। वह भी उसके अपने अंतरंग में जो क्षयोपशम है उसी के अनुसार लगेगा, उसकी रुचि के अनुसार लगेगा। अंतरंग का क्षयोपशम जैसा होगा वैसे बाह्य कारण भी अगर उसको मिल जाएंगे तो उपयोग की प्रवृत्ति उसके अनुसार होने लग जाएगी। किसी को संगीत शास्त्र में अच्छा लगता है, किसी को नाट्य शास्त्र में अच्छा लगता है। समझ आ रहा है? पढ़ाई तो तरह तरह की है, उसके ज्ञान का क्षयोपशम उसी में काम करेगा। अब किसी को इतना ज्ञान में क्षयोपशम है कि वो संगीत के सब सुर, सब राग, सब जानेगा, उससे वो चीज कठिन नहीं लगेगी। और ये तत्वार्थ सूत्र सुनेगा तो कहेगा ये तो कुछ समझ ही नहीं आता है, क्या पढ़ाते रहते हैं महाराज, क्या बोलते रहते हैं, बोलते तो रहते हैं, तो सुनने में तो आ रहा लेकिन समझ तो कुछ नहीं आ रहा। समझ आ रहा है? तो समझने की कोशिश करेगा तो समझ आएगा। जो हम कर रहे हैं, जो हमारी मशीन चल रही है, हमें उसी की नॉलेज दी जा रही है। उपयोग जीव का लक्षण है। आप अपने जीव के उस लक्षण के उपयोग के साथ ही चल रहे हो। जितना आप में क्षयोपशम है, जितना आप में अंतराय आदि कर्मों का क्षयोपशम है, उतना ही आप में उत्साह आदि होगा। जितना आपके अंदर पुण्य आदि है उसी के अनुसार आपको अनुकूलताएं मिलेंगी, उसी के अनुसार आपको बाहरी सुख दुख आदि की प्राप्ति होगी। ये सब में हमारा जो उपयोग लग रहा है वो चेतना का ही व्यापार चल रहा है, ये समझना चाहिए। इसलिए उपयोग का संबंध मुख्य रूप से ज्ञान और दर्शन के साथ है। किसके साथ? हाँ, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, ये उस उपयोग के दो भेद हैं, बस वही आगे के सूत्र में बताया जा रहा है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जीवों के लिए बाह्य और अंतरंग दोनों ही हेतु आत्मभूत और अनात्मभूत होते हैं। इन्हीं बाह्य और अंतरंग कारणों के अनुसार ही उपयोग की प्रवृत्ति होती है। जीव की इंद्रिय उसके बाह्य आत्मभूत लक्षण है, क्योंकि वह जहाँ जहाँ रहेगा इन इंद्रियों को लेकर चलेगा। और जो उसने अलग से कपड़े, चश्मा, टोपी आदि पहने हैं वह उसका बाह्य अनात्मभूत लक्षण हो गए। वह उसकी आत्मा के साथ हमेशा रहने वाले नहीं हैं। इसी तरह जो भी चीजें इंद्रियों के लिए सहायक होंगी, जैसे चक्षु के लिए प्रकाश या सुनने के लिए माइक, वे सभी भी अनात्मभूत बाह्य लक्षण हैं। बाह्य अनात्मभूत कारणों को भी हटाने से उपयोग में अंतर आ जाता है। जैसे अंधकार हो जाने पर जानने देखने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। चमगादड़, उल्लू आदि का उपयोग अंधेरे में ही काम करता है। इंद्रियों की हीनादिकता होने पर उपयोग की परिणति भी कमती बढ़ती हो जाती है। जैसे असंगी जीव सुनेगा सब, मगर मन के अभाव में समझेगा नहीं। वहीं चार इंद्रिय जीव सुन ही नहीं सकता। हमने जाना कि अंतरंग आत्मभूत हेतु में हमारे अंदर ज्ञानवर्ण आदि कर्मों का क्षयोपशम होता है। जीव इनके कारण ही बाह्य हेतुओं के सानिध्य से अपना कोई व्यापार कर पाता है। बिना ज्ञानवर्ण कर्म के क्षयोपशम के जीव इंद्रिया होने पर भी नहीं जान पाएगा। अंतरंग अनात्मभूत हेतु में मन वचन काय की पुद्गल वर्गणाएं आती हैं। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, लेकिन आत्मा इसी से अपना काम कर रही है। हमने जाना किसी चीज को जानने देखने के लिए अंतरंग और बाह्य दोनों हेतुओं का सन्निधान होना चाहिए। उपयोग हमेशा अपने चैतन्य के परिणाम के साथ चलता है। जैसे सोने से हम कुंडल, हार आदि बनाकर उसको उस रूप में ढाल लेते हैं, उसी प्रकार इंद्रियां ज्ञान का क्षयोपशम आदि के अनुसार हमारी चेतना भी उस रूप ढल जाती है। चेतना का परिणाम
कहीं पर किसी भी जीव में नहीं छूटता। इसे उपयोग स्वभाव वाला जीव कहते हैं। हमने देखा कि ज्ञान के क्षयोपम अनुसार ही लोगों को चीजें कठिन या सरल लगती हैं। किसी को संगीत शास्त्र अच्छा लगता है तो किसी को तत्वात सूत्र, तो किसी को प्रथमानुयोग्य ग्रंथ। जीव को अंतराय आदि कर्मों के क्षयोपम के अनुसार ही अनुकूलताएं मिलेंगी, बाहरी सुख दुख की प्राप्ति होगी। तो चलिए अब हम सभी छिन्नवानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।